4 का बदला 40 से लेंगे, ओवैसी का सीधा तेजस्वी पर निशाना। 2020 का झटका, 4 AIMIM विधायक राजद में चले गए, अब बदले की तैयारी। 40 उम्मीदवारों की रणनीति तैयार, AIMIM का बिहार में विस्तार। मुस्लिम वोटर का प्रस्ताव, 87 सीटें जहां वोट निर्णायक है। सीमांचल की न्याय यात्रा, शिक्षा, रोजगार और अल्पसंख्यक अधिकार। राजनीतिक चुनौती से AIMIM से राजद की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक जोर शोर से नारा लगा रहे हैं। वो नारा है 4 का बदला 40 से लेंगे। कहीं ना कहीं ये नारा तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र से 5 विधायक जीते थे, लेकिन इसमें से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, जिससे ओवैसी और उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा। बस उसी नुकसान के बदले की बात ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि बीज हमने बोया, फसल वो ले गए। ये राजनीतिक खींच अब 2025 में बदले की भावना में बदलती नजर आ रही है। सीमांचल में AIMIM की ताकत साफ नजर आती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। 2020 के चुनाव में AIMIM के उतरने से मुस्लिम वोट अलग अलग बट गए हैं, जिससे भाजपा को 8 सीटें मिली थी। AIMIM और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली, जदयू को 4 और राजद को केवल 1 सीट। किशनगंज उपचुनाव में AIMIM की जीत ने ओवैसी सीमांचल में पैठ बनाने का हौसला दिया। अब 2025 में AIMIM 40 उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। उनका लक्ष्य सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में मुस्लिम वोटों को एकजुट कर राजद को नुकसान पहुंचाना है। ओवैसी का कहना है कि जब तक मुसलमानों का अपना लीडर नहीं बनेगा, संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। इसी रणनीति में AIMIM सीमांचल और बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 87 ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से भी अधिक है। इन सीटों पर वोटर का रुझान हर जीत सीधे तौर पर तय कर सकता है। AIMIM इन सीटों पर पकड़ बनाने का प्रयास कर रहा है और सीमांचल न्याय यात्रा के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, बाढ़ राहत और अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को जागरूक कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो AIMIM की ये रणनीति राजद के लिए चुनौती पेश कर सकती है। उनका 4 का बदला 40 से लेंगे नारा केवल विरोधियों का चेतावनी नहीं बल्कि सीमांचल बिहार में AIMIM की ताकत दिखाने की ओर एक बड़ा संकेत भी है। आने वाले हफ्तों में ये देखना और भी रोचक हो जाएगा कि क्या रणनीति तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदेह साबित होगी या बिहार की राजनीतिक तस्वीर में ये नया बदलाव जाएगी। बिहार चुनाव 2025 में AIMIM और ओवैसी की ये रणनीति सीमांचल और पूरे राज्य में नए समीकरण बनाने वाली है। मुस्लिम वोटरों पर इस अभियान का असर अगले चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव ला सकता है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ओवैसी मुस्लिम वोटर को एकजुट करने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं।